नमस्कार है दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बड़ी ही शानदार वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में आपको देखने के बाद सेंसर में कोई डाउट नहीं रहेगा। सेंसर क्या होते हैं, गाड़ी में कैसे काम करते हैं, सेंसरों का गाड़ी में क्या रोल है, आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल पूरा समझ आएगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो को कभी भी मिस मत करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आ जाइए दोस्तों, अभी मैं आपके मारुति जिप्सी के इंजन में लेके आ गया हूँ। ये इंजन दोस्तों, मारुति जिप्सी का जो इंजन होता है वो बहुत ही सिंपल इंजन है। यानी कि अगर मुझे आपको इसमें कुछ समझाना है, पढ़ाना है, चाहे गाइड करना है, तो ये सबसे सिंपल वे में है इंजन, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ज़्यादा इक्विपमेंट लगे नहीं होते हैं, काफ़ी स्पेस होती है, जिसकी वजह से समझाने में ये इंजन बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर मारुति जिप्सी के इंजन को प्रेफर करता हूँ। तो सबसे पहले आ जाइए आप, ये IAT सेंसर है। यहाँ पे काफ़ी सारे सेंसर हैं, ये मैप सेंसर है, ये ऑक्सीजन सेंसर है। यहाँ पे टोटल 7 सेंसर हैं जिनके बारे में मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि सेंसर की नॉलेज आम आदमी बोलूँ तो आम ड्राइवर को या गाड़ी के मालिक को होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना अगर आपको सेंसर की नॉलेज नहीं है तो इसके बिना आप गाड़ी के ड्राइवर मालिक होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही गाड़ी को मेंटेन करके चलते हैं। तो ये सभी सेंसर कंट्रोल होते हैं वो ECM से कंट्रोल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल हम जिसको कह सकते हैं। ये इस तरीके का कुछ गाड़ी में लगा होता है। ये गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में भी हो सकता है, जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं, ड्राइवर की बगल वाली सीट के सामने फ्रंट में भी हो सकता है। ECM का काम यही होता है कि पूरे सेंसर सिस्टम को कंट्रोल करना, यानी कि आपकी पूरी गाड़ी को कंट्रोल करना, कि आपकी गाड़ी के फंक्शंस जितने भी हैं सारे एक्यूरेट चले, एक्यूरेसी मिले। वो डिपेंड करता है पूरा ECM के ऊपर। जितने भी सेंसर लगे होते हैं वो सारा सिग्नल ECM के थ्रू रिसीव करते हैं। ECM ही पूरा इनका करता धरता है, यानी ECM के थ्रू ही सारी गाड़ी कंट्रोल होकर चलती है, जिसकी वजह से आपको अच्छी माइलेज मिलती है, अच्छा पिकअप मिलता है। अगर कोई भी सेंसर गड़बड़ा जाने से ECM में फॉल्टी हो सकता है, ECM ख़राब भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा सेंसर और ECM दोनों आपस में कनेक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी बिल्कुल मेंटेन रहती है, गाड़ी का इंजन एक बढ़िया से फंक्शन करता है। तो आज ये सबसे पहले ये IAT सेंसर है, यानी कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसर है। ये सेंसर एयर क्लीनर के बगल में लगा होता है, यानी कि एयर क्लीनर के साथ ही लगा होता है, और ये सुनिश्चित करता है कि इंजन के अंदर कितनी हवा फ्लो हो रही है। तो इस तरीके का कुछ ये आपको मैप IAT सेंसर देखने को मिलता है। तो इसकी ये डायग्राम है, जो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी वायरिंग डायग्राम है, आप जहाँ पे देख के अगर थोड़ा समझना चाहें तो समझ सकते हैं। उसके बाद इसकी ये वायरिंग डायग्राम जो होती है, जिसमें इसमें वायरिंग की कनेक्टिविटी होती है, जिसमें एक अर्थिंग वायर होती है, एक करंट की सप्लाई आती है। तो ये इसमें वायरिंग भी बहुत ही ज़रूरी होती है। उससे पहले जैसे मैंने आपको समझाया कि ये IAT सेंसर, यानी कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पे देखिए ये 2 वायर का सेंसर है। इसमें 2 वायर हैं, एक अर्थ की वायर रहती है और एक जो मेन वायर जो हमारे ECM से आती है। तो यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी होती है। ये सेंसर सुनिश्चित करता है कि आपके इंजन के अंदर जो हवा जा रही है, हवा का फ्लो हो रहा है, वो कितनी मात्रा में हो रहा है, कितना उसको चाहिए। ये सब हमारा जो IAT सेंसर हमारे ECM को बताता है। उसी के आधार पर फिर हमारा जो पूरा सिस्टम मेंटेन हो जाता है गाड़ी का, कि गाड़ी के अंदर कितनी हवा जा रही है, कितना उसको एयर फ्यूल का मिक्सचर बनाना है, कितना देना है, ताकि हमें एक सही एफिशिएंसी मिल सके, एक इंजन की बढ़िया परफॉर्मेंस मिल सके। इसलिए उसके लिए ये इंजन का ये सेंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेंसर का बहुत ही मेन रोल है दोस्तों। अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए तो काफ़ी सारी दिक्कतें गाड़ी में आ सकती हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं गाड़ी में अगर ये IAT सेंसर ख़राब हो जाए। तो कभी भी आप अपनी गाड़ी का कोई भी सेंसर ख़राब होने से सबसे पहले इंजन लाइट आपके डैशबोर्ड में शो होना शुरू हो जाती है। तो ये IAT सेंसर बहुत ही मेन सेंसर है जी। इसके वजह से ही काफ़ी सारी दिक्कतें हमारी गाड़ी में आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको देख लीजिए, ये IAT सेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो रोक कर वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने ये 4 मेन पॉइंट लिखे हुए हैं इसके। तो इस तरीके से अगर ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो हमारी गाड़ी में इतनी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए, IAT सेंसर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसर है, जैसे मैंने आपको समझाया। उसके बाद आइए हमारा दूसरा सेंसर है, ये TPS सेंसर, यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इसका प्रयोग थ्रोटल की पोजीशन को जानने के लिए किया जाता है। थ्रोटल अभी कितना खुला हुआ है, कितना बंद है, ये सब जानने के लिए थ्रोटल पोजीशन सेंसर हमारे काम आता है। गाड़ी ECM के थ्रू जहाँ पे पता चलता है कि कितना ये थ्रोटल खुला है। इस तरीके से जब आप एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका थ्रोटल खुलता है, बंद होता है।
तो यहाँ पे ये थ्रोटल यहाँ पे रहता है जो कि बटरफ्लाई बॉल भी जिसको हम बोलते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे आप एक्सीलरेटर पैडल को प्रेस करेंगे इस तरीके से खुलेगा। और जहाँ बगल में जो टीपी सेंसर लगा हुआ है यही हमें बताता है, ईसीएम को बताता है कि आपका थ्रोटल कितना खुला हुआ है, कितना हवा का जो दबाव अंदर इंजन के जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ही फिर एयर और फ्यूल का मिक्सचर का कंजप्शन होना होता है, एयर और फ्यूल का एक बैटर मिक्सचर बनना होता है, क्योंकि हमें ईसीएम को जब पता चलता है कि थ्रोटल कितना खुला हुआ है। तो इस तरीके का कुछ थ्रोटल होता है जहाँ पे ये सेंसर लगा होता है। अंदर देखिए एक छोटी सी पिन निकली हुई है जहाँ पे इस तरीके का कोई थ्रोटल होता है, ये इस तरीके का सेंसर है। ये मैं आपके एक इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर इसकी वायरिंग डायग्राम आपको मैं बताऊँ तो कुछ इस तरीके से इसमें 3 वायर हैं, जो कि एक ईसीयू से वायर आती है प्लस 5 करंट है जो कि वो भी ईसीयू से मिलता है, और एक 5 आउटपुट सिग्नल रहता है जो कि पूरा ईसीएम के पास जाता है। तो ये टीपी सेंसर थ्रोटल पोजीशन सेंसर यानी कि थ्रोटल की पोजीशन को बताने का काम करता है। ईसीएम को ये थ्रोटल की पोजीशन बताता है कि भाई गाड़ी का थ्रोटल अभी इतना खुला हुआ है, इतना हवा का दबाव, हवा प्रेशर के साथ अंदर इंजन में जा रही है। वो ईसीएम को बताता है कि भाई आप एयर और फ्यूल की मिक्सचर को कितना बनाना है, कैसे बनाना है, आप ये सुनिश्चित करें मैं थ्रोटल इतना खुला हूँ। तो ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि हमारा टीपी सेंसर करता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे अभी आप एक्सीलरेटर पैडल को प्रेस करेंगे, जहाँ से देखिए थ्रोटल अप और डाउन मूवमेंट कर रहा है, तो यहीं से ये सेंसर सिग्नल लेता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कपलर लगा है जो कि ईसीएम से कनेक्टेड है। यहाँ से ये सिग्नल लेगा और ईसीएम को बताएगा कि ये थ्रोटल इतना खुल रहा है, इतनी हवा इसके अंदर जा रही है। तो अगर ये टीपी सेंसर ख़राब हो जाता है तो इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट रीड कर सकते हैं, अपनी तसल्ली से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने दूसरा सेंसर जो कि आपको थ्रोटल पोजीशन सेंसर बताया है, जो कि इस तरीके से फंक्शन करता है, इस तरीके से काम करता है। ये भी एक मेन सेंसर है, इसके सेंसर के ख़राब हो जाने से भी काफ़ी दिक्कत आती है। उसके बाद इसकी जस्ट नीचे अगर मैं आऊँ तो ये आईएसी मोटर है, यानी कि आइडल एयर कंट्रोल वाल्व मोटर। ये मोटर तब काम करती है जैसे आप आइडल स्पीड में इंजन को स्टार्ट करते हैं, बिना एक्सीलरेटर देते हैं, तो फिर ये आईएसी मोटर हमारी काम करती है जो कि इंजन के अंदर एयर को पहुँचाती है। क्योंकि आपको पता है कि बिना एयर के गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक एयर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो गाड़ी के अंदर कोई भी स्ट्रोक होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये आईएसी मोटर है, जो कि इसके साथ अगर आप 2 पाइप भी देखें, ये आईएसी मोटर कंटिन्यू घूमती है कि जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे 2 सर्कुलेशन पाइप दी गई हैं जो कि कूलेंट का इंजन से कूलेंट के सर्कुलेशन को आईएसी मोटर के पास से घुमा के वापस दोबारा इंजन में चला जाता है, ताकि यहाँ पे एक थोड़ा सा कूलिंग मिलता रहे, ताकि ये आईएसी मोटर ओवर हीट होकर कहीं इसका मेटल ख़राब ना हो जाए, ये पिघल ना जाए। तो इसलिए जो आईएसी मोटर जो कि मैंने आपको समझाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कपलर दिख रहा है और उसके बगल में एक आईएसी मोटर है, जहाँ पे इसको कितना करंट मिलता है, इसकी कौन कौन सी वायर है, इस वीडियो को पॉज करके आप जहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा होल है, जब आप देखिए एक्सीलरेटर पैडल अब आप नहीं प्रेस करें तो थ्रोटल पूरा बंद है, तो तब कार को कहाँ से, आपकी गाड़ी को कहाँ से ऑक्सीजन जाता है। तो ये छोटा सा होल है जो कि आईएसी मोटर यहाँ से ऑक्सीजन खींच के सीधा इंजन के अंदर भेज देती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आइडल स्पीड पे स्टार्टिंग में रहती है। तो ये आईएसी मोटर बस इतना सा काम करती है। पर अगर ये आईएसी मोटर ख़राब हो जाए तो गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, ये 3 फॉल्ट मेन हैं। अगर ये आईएसी वाल्व ख़राब हो जाए तो क्या क्या आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आईएसी मोटर हमने समझा कि ये क्या काम करती है, अगर इससे के ख़राब होने से क्या दिक्कत आ सकती है। उसके बाद मैं आपको चौथे सेंसर पे लेके आता हूँ, मैप सेंसर, यानी कि मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। दोस्तों ये भी काफ़ी मेन सेंसर है। इस सेंसर का तो बहुत ही ज़्यादा रोल है गाड़ी को मेनटेन करने के लिए, गाड़ी की एक बढ़िया एफिशिएंसी के लिए। ये 3 पिन का सेंसर है, यानी कि 3 वायर का सेंसर है, जो कि हमारा इनलेट मैनीफोल्ड के ऊपर लगा होता है, यानी कि थ्रोटल बॉडी जो होती है पूरा उसके ऊपर यहाँ पे लगा होता है। ये मेरे हाथ को आप देखते जाइए, मैं अपने हाथ को इंडिकेशन करके आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंसर पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल दोनों में दिया जाता है, ये दोनों में काम करता है बढ़िया से। कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है जी, इस तरीके का ये मैप सेंसर होता है, यानी कि मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। इस तरीके की इसकी बनावट होती है, यहाँ पे मैं आपको इस फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाड़ी के अंदर कितने प्रेशर के साथ हमारी एयर जा रही है, ये सिग्नल लेके हमारे ईसीएम को बताता है। फिर उसी के बिहाफ पे हमारा जो ईसीएम सुनिश्चित करता है, ये डिसीजन लेता है कि मुझे अभी जो फ्यूल की सप्लाई देनी है वो कितनी देनी, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई बिल्कुल एयर के प्रेशर के साथ मैच होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए, तभी आपको ये एक अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। ये मैप सेंसर ख़राब हो जाने से क्या क्या हो सकता है, जहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने फॉल्ट लिखे हैं। उसके बाद आ जाइए ईसीटी सेंसर, यानी कि इंजन कूलर टेम्परेचर सेंसर। ये जो सेंसर अभी आप देख रहे हैं, ये इंजन कूलर टेम्परेचर सेंसर है, जो कि थर्मोस्टेट हाउसिंग के ऊपर लगा होता है।
इसका ये टेम्परेचर को बताता है कि हमारे ईसीएम को कि अभी जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो कितना है। तो यहाँ पे अलग अलग गाड़ी में इसकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है। अगर दूसरी कार में दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ लगा होता है, मारुति जिप्सी में किसी दूसरे तरीके से लगा होता है। ये सेंसर ख़राब हो जाए तो काफ़ी सारे नुकसान जो कि गाड़ी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सेंसर क्योंकि ये पानी में डूबा रहता है तो इसमें काफ़ी सारे जंग लगने का भी दिक्कत रहती है। पर इसके साथ में आपकी इसके वायरिंग डायग्राम जहाँ पे समझ लीजिए, अगर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रुक के देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये दिखाया गया है यहाँ पे कि ये कौन कौन सी वायरिंग ईसीएम से आती है और कौन सी सेंसर से। और अगर ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो इस तरीके का कुछ फॉल्ट गाड़ी में आना शुरू हो जाएँ, जो कि 5 फॉल्ट मैंने आप वीडियो को पॉज कर यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर जो कि हमारे हवा के प्रेशर को सिग्नल लेके ईसीएम को बताता है भाई कि इतने प्रेशर दबाव के साथ हवा इंजन में जा रही है। तो ईसीएम को बताता है कि आप देखिए कि आपको कितना फ्यूल की एफिशिएंसी देनी है। उसके बाद आ जाइए सीएमपी सेंसर यानी कि कैम शॉट पोजीशनल सेंसर। दोस्तों बहुत ही मेन सेंसर है। इस सेंसर के ख़राब हो जाने से गाड़ी में काफ़ी सारी दिक्कत आती है, काफ़ी सारे जो कि बैड सिम्टम आना गाड़ी में शुरू हो जाते हैं। जो सीएमपी सेंसर है ये 3 पिन का सेंसर है, यानी 3 वायर है इसमें, जो कि एक अर्थिंग की वायर रहती है, 2 करंट की वायर रहती हैं इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पे ये कैम शाफ्ट रहती है, कुछ इस तरीके का गोल सा आगे से रहता है ये सीएमपी सेंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 कैम शाफ्ट है। इस कैम शाफ्ट की जस्ट साइड में आप देख रहे हैं कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर लगा होता है, जो कि कैम शाफ्ट की पोजीशन को ईसीएम को बताता है। ये बहुत ही मेन काम करता है। ये यही सेंसर बताता है ईसीएम को कि भाई कैम शाफ्ट अभी कौन सी पोजीशन में है, कि कौन सा अभी सिलेंडर कौन से स्ट्रोक में है। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे ऊपर हेड में ये कैम शाफ्ट है, तो यहाँ पे ये कैम शाफ्ट घूमती है, तो उसी की वजह से ये हमारे बाल्व ओपनर क्लोज होते हैं। तो ये ईसीएम को सिग्नल बेस्ड है कि भाई कौन सा सिलेंडर अभी कौन से स्ट्रोक में है या कौन सा पिस्टन कौन से स्ट्रोक में है। तो आप उसी हिसाब से इंजेक्टर का स्प्रे करवाइए, जहां आप हवा का प्रेशर उतना बढ़िए कम करिए, सप्लाई दीजिए। तो ये सब सीएमपी सेंसर से ही पता चल जाता है, जो कि कैम शॉट पोजीशन सेंसर बताता है ईसीएम को। जो बहुत ही मेन सेंसर है। सभी सेंसर गाड़ियों में बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। कोई भी सेंसर ख़राब होने का सबसे मेन कारण होता है कि आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो जाना। तो अगर ये सीएमपी सेंसर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे 6 मेन रीज़न है जो मैं आपको जहाँ पे समझाना, वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट जहाँ पे रीड कर सकते हैं कि क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं अगर सीएमपी सेंसर ख़राब हो जाता है। तो ये सीएमपी सेंसर जो कि एक बहुत ही मेन सेंसर है, जब जहाँ पे आपने समझा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेंसर जो कि हमारा ऑक्सीजन सेंसर है, जो कि एक लास्ट सेंसर हमारा बचा है ऑक्सीजन सेंसर। ये सेंसर एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के ऊपर लगा होता है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको जहाँ दिखाऊं, नीचे कैमरा करूँ तो ये देखें, आपको समझिए कि यहाँ पे ये एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के ऊपर लगा हुआ, और यहाँ पे इसका एक ग्रीन कलर का ये आपको कपलर दिख रहा होगा, जो कि 3 वायर पिन सेंसर है ये। यहाँ पे ये कपलर के साथ यहाँ पे अटैचमेंट है इसकी वायरिंग की। तो यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, जहाँ से नीचे कैमरा करिए थोड़ा प्लीज़। हाँ, ये देखिए नीचे अगर आपको दिख रहा होगा जहाँ पे, तो ये एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड की पाइप नीचे से जा रही है, यानी कि एग्जॉस्ट वाली जो धुएं वाली पाइप होती है उसी पाइप के जस्ट ऊपर आकर ये लगा हुआ है। कुछ इस तरीके का ये सेंसर होता है। अगर आप इसको खोल लेंगे जहाँ से तो कुछ इस तरीके का मिलेगा। आगे इसकी वायरिंग डायग्राम में आपको समझाता हूँ। ये इस तरीके की बड़ा ही सिंपल वायरिंग डायग्राम है इसकी, जो कि इंजन कंट्रोल यूनिट होता है उससे 3 वायर निकली हुई है, जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के बीच में देखिए ऑक्सीजन सेंसर लगे हुए हैं। किसी गाड़ी में 1 या किसी गाड़ी में 2 ऑक्सीजन सेंसर भी होते हैं, दोनों सेम काम करते हैं। ये ऑक्सीजन के लेवल को बताते हैं, ईसीएम को बताते हैं कि जो हमारा एग्जॉस्ट निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना है। ये पोल्यूशन कंट्रोल सेंसर है। यही सेंसर बताता है कि हमारा जो एमिशन जहाँ एग्जॉस्ट निकल रहा है वो कितना गंदा है, कितना पोल्यूटेड है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, अदर गैसेस की मात्रा कितनी है। तो इसी के बिहाफ पे फिर हमारा जो कि ईसीएम फ्यूल की सप्लाई या एयर की सप्लाई को अप डाउन करता है, जिसकी वजह से ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों अपने 7 सेंसर मेन सेंसर समझे गाड़ी का। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। तो यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो जाए तो क्या क्या फॉल्ट गाड़ी में हो सकता है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ये सेंसर का समझना बहुत ही ज़रूरी था, तो मैंने ये बहुत प्रयास किया आपको समझ